हेलो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, क्या हाल है बच्चे। बेटा आज 17 दिसंबर पे हम बैठे हैं और 3 दिन के बाद हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए सबसे क्रूशियल जो स्टेज होती है, इसमें बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, सर वो चैप्टर्स बता दो जिनमें से हमें पेपर आएगा ही आएगा। तो बेटा यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए अपने CS एग्जीक्यूटिव के 5 लॉस की सारी चैप्टर वाइज वेटेज लेके आया हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले GIGL से। बेटा GIGL के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के साथ सोर्सेज ऑफ लॉ, और इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो आपका चैप्टर आता है जिसको आप बोलते हो लिमिटेशन एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये सारे के सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनमें से आपके पेपर में अच्छी खासी वेटेज आती है। इसमें 2 चैप्टर्स और ऐड कर लीजिएगा, एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI और दूसरा लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके स्कोरिंग है बेटा, इसमें से आप अपना 70% पेपर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन द सेम मैनर जब हम बात करते हैं अपने कंपनी लॉ की, तो कंपनी लॉ में पार्ट बी में तो 3 चैप्टर्स हमें पता ही है, डायरेक्टर के साथ जनरल मीटिंग और जनरल मीटिंग के साथ हमारा CSR और एनुअल रिपोर्ट, ये तो हमें पता ही है। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि सर पार्ट ए बहुत बड़ा है, जो पार्ट ए हमारा 60 मार्क्स का, उसमें से बताइए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो सुनिएगा बेटा ध्यान से, अकाउंट्स में से आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऑडिट में से आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डिविडेंड में से आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, शेयर कैपिटल में से आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। शेयर कैपिटल में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आप उसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कौन सा चैप्टर है जो आपको बिल्कुल भी पेपर के लिए कंपनी लॉ में पढ़ के नहीं जाना है। कंपनी लॉ के अंदर आपको कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट नहीं पढ़ना है, उसमें से पेपर आने के चांसेस आपके नहीं होते हैं। लेकिन डिबेंचर एंड डिपॉजिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से भी अच्छी वेटेज बनती है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपका जो GIGL है उसके अंदर जितने बच्चे दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं वो 3 एक्ट में या 3 कोड में ज्यादा फोकस ना करें। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड एंड एविडेंस एक्ट, ये तीनों के तीनों आपके पेपर में नहीं आने वाले हैं, बहुत मिनिमल, मेरे ख्याल से तीनों मिला के 4 या 5 नंबर के आएंगे। क्यों? क्योंकि नया लॉ आ चुका है, और जब नया लॉ आ चुका है आपके कोर्स में एप्लीकेबल नहीं है, तो एग्जामिनर कभी भी, ये देखा जाता है, पास्ट एक्सपीरियंस की बात करूं मैं तो मैंने पास्ट में ऐसा देखा है कि जब भी कोई लॉ रिप्लेस होता है तो फिर एग्जामिनर उसमें से क्वेश्चन पूछना बंद कर देता है। एंड ऐसा ही हमने कहीं जून 24 में भी देखा था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, कंपनी लॉ में प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन द सेम मैनर आपको GIGL के अंदर CRPC, IPC एंड एविडेंस की भी इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने SBIL की, जो हमारा 3rd सब्जेक्ट आता है मॉड्यूल 1 का SBIL। इसके अंदर याद रखिएगा पार्ट बी के अंदर तो लेबर लॉ है। लेबर लॉ आपको पता है कि मैंने आप लोगों को 4 बुक भी दे रखी है और मैंने 30 आवर्स का जो लेबर लॉ है वो अपना यूट्यूब पे एक लेक्चर डाला भी हुआ है, उसमें आपके 40 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन पॉइंट आता है सर पार्ट ए में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। याद रखिएगा इसमें जो कॉर्पोरेट एंटाइटीज वाला चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं। एक आता है आपका काइंड्स ऑफ कंपनी, जिसे आप क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी बोलते हो, एक आता है प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, और एक चैप्टर आता है जिसको आप बोलते हो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये तीनों टॉपिक्स एक हेडिंग में आते हैं कॉर्पोरेट एंटाइटीज में। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बच्चे आपका फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है। इसके अलावा आपका बिजनेस कोलैबोरेशन है, जिसको ओल्ड कोर्स के अंदर हम बोलते थे जॉइंट वेंचर एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लिए हो जाते हैं। एंड LLP में से भी आपके पेपर में हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो पार्ट ए के अंदर आपको इन चैप्टर्स का ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, यानी कि मॉड्यूल 2 की बात करते हैं, CMSL की बात करते हैं, तो CMSL के अंदर 30 मार्क्स के 2 चैप्टर तो आने ही आने हैं, लिखवा लो। पहला जो आपका है बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, और दूसरा जो आपका है सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया। ये दोनों चैप्टर, इसके साथ एक चैप्टर और ऐड कर दो, इंटरमीडिएरीज वाला चैप्टर। ये तीनों चैप्टर आपको आने ही आने हैं 30 मार्क्स के, मेरे से लिखवा लो, पेपर के बाद चेक कर लेना 30 नंबर के आए कि नहीं आए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ICDR रेगुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, और इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ में लोडर रेगुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 रेगुलेशन अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका जो पेपर है इसमें से भी 20 नंबर का आएगा। मतलब ये 6 चैप्टर्स आपको 50 से 60 नंबर की वेटेज जरूर आपके एग्जाम में देंगे। 60 मार्क्स के ये 6 चैप्टर्स आने ही आने हैं। अब जब हम बात करते हैं आपके इकोनॉमिक लॉ की, तो इकोनॉमिक लॉ के अंदर बच्चों को पार्ट बी में तो पता ही है कि सर पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन और ज्योग्राफिक इंडिकेशंस है।
सर इनमें से अगर हम बात करते हैं तो 40 मार्क्स का पेपर आना और इसके 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अभी आपको करवाए भी हैं। लेकिन जब हम पार्ट ए की बात करते हैं तो सर पार्ट ए के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं? सर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 15 से 20 नंबर का आता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये दोनों चैप्टर्स मिला के 20 नंबर के आने ही आने हैं नए कोर्स में। ओल्ड कोर्स में दोनों चैप्टर्स की वेटेज 30 मार्क्स की होती है। नए कोर्स में कॉम्पिटिशन एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको 20 नंबर के आने ही आने हैं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, बेनामी प्रॉपर्टी हो गया, FCRA हो गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, जो नए कोर्स में ओल्ड कोर्स में नहीं था, ये भी चारों 15 नंबर के आपको आएंगे। तो मतलब पार्ट ए के अंदर अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करते हो, कॉम्पिटिशन एक्ट करते हो और साथ में आप ये 4 चैप्टर करते हो तो ये आपका कॉम्बिनेशन 35 to 40 मार्क्स का बन जाता है। इसके अलावा जो आपका फेमा वाला पार्ट है, क्योंकि टोटल पार्ट आपका जो पार्ट है वो 60 मार्क्स है, इसके अंदर अगर हम बात करें सर वो फेमा वाला पार्ट थोड़ा टफ जा रहा है। सर FDI वगैरह है उसका क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा। आपको अगर मैं बोलूं फेमा, FDI, SEZ ये सब टॉपिक्स हैं तो सुन लो ध्यान से। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको 3 नंबर का आ सकता है, छोटा चैप्टर है, 3 नंबर के लिए आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर आप बोलोगे सर क्या हमें फेमा करके जाना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटा लास्ट मोमेंट पे फेमा रिवाइज नहीं करना चाहिए। उसकी जगह आपको क्या करना चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वाला करना चाहिए। उसकी जगह आपको क्या करना चाहिए, ECB वाला करना चाहिए। और इसके साथ अगर आपके पास टाइम है तो आपको ODI FDI कर लेना चाहिए। लेकिन फेमा वाला जो टॉपिक है वो उसके सिर्फ आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि फेमा में कोई नया क्वेश्चन नहीं आता, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर आई होप कि मैंने आप सब लोगों को 5 लॉस के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए। पेपर इसमें से ही आने के मेजॉरिटी चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चैप्टर्स आप मत करना, आप एक बार देख लेना, लेकिन आपका जो मेजॉरिटी कवरेज है बच्चे वो इसी में से आएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप किसी मेरी वीडियो को शेयर करो, मैं पहली बार बोल रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर करो। क्यों? क्योंकि जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंचेगी बेटा सबका भला होगा और हम लोगों को हमारा जो रिजल्ट है वो लाना है अच्छा, एंड वी हैव टू कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। एंड आई वांट कि ये वीडियो जो है ये 25 फरवरी को जब आपका रिजल्ट आएगा एंड पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो इस वीडियो का उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। लव यू गाइस, पढ़ते रहो, बहुत पढ़ते रहो। थैंक यू।